हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट सेकेंड लेके आए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीट 2025 में आए हुए वो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से आए। मेनली हम लोग फोकस कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो आपने देखा होगा। उसमें हमने ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल, फिर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जो बेस्ट क्वेश्चन आया था वो हमने डिस्कस किया था। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है जिसमें और भी जो टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल्स पे जो क्वेश्चन आए हैं या फिर जो एनिमल किंगडम पे जो एसर्शन रीजन क्वेश्चन आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। फिर से वही क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है उसमें इसने 5 स्टेटमेंट दे दिए और इस स्टेटमेंट को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर से फर्स्ट वीडियो की तरह जो हमने बताया था ब्रायोफाइटा की तरह, इसमें भी क्या किया उसने, इसमें भी एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल मालूम होना चाहिए कि उसका मेन बॉडी क्या होता है ना, उससे फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, मियोसिस कब होता है, ये सारे स्टेज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले मैं आपको एक बार इसका लाइफ साइकिल दिखाता हूं टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, तो ये अपना लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल होता है इसमें जो मेन बॉडी होता है गैमेटोफाइट, सॉरी मेन बॉडी होता है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी क्या था, गैमेटोफाइट, बट टेरिडोफाइटा का मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉयड होता है। अब इस स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल्स बनता है, स्पोरेंजिया बनता है, फिर स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेगा स्पोर, और यही स्पोर जर्मिनेट होके सेकेंड स्टेज गैमेटोफाइट और प्रोथेलस का फॉर्मेशन करता है। और फिर गैमेटोफाइट या प्रोथेलस फिर से उसमें एंथीडिया, आर्किगोनिया, सेक्स ऑर्गन होगा, जो एंथ्रोजॉइड्स और एग, ये गैमेट्स रिलीज होगा, ये मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स है ना, ये मेल गैमेट्स, और ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रायो, और फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल आपको मालूम होना चाहिए। मैं इस लाइफ साइकिल को ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि अब देखो स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल्स बनता है। स्पोरोफिल्स क्या होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव लीव्स बोलते हैं, कि वो लीफ जिसपे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, उसी में स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया से बनता है स्पोर मदर सेल, और हमने कहा मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, और जैसे ही मदर सेल आ गया मतलब उसमें अब मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि सबसे पहले स्पोरोफाइट से स्टार्ट करना है, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, और उसके बाद एंथीडिया, आर्किगोनिया, और फिर से ये फ्यूज होके जाइगोट और स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब इस लाइफ साइकिल के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, प्रोथेलस स्टेज, मतलब ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, यस, पहले स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तभी बनेगा स्पोर्स, और वही स्पोर्स बनाता है प्रोथेलस। तो इसके पहले तो ये आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोथेलस के बाद होता है, ये प्रोथेलस, हाँ, सबसे पहले आ जाएगा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल्स में जो मियोसिस होता है ये आ गया अपना फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस किया हमने तो बन गया स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट होता है और बनता है प्रोथेलस या गैमेटोफाइट, ये आ गया प्रोथेलस स्टेज। तो ये आ गया सेकेंड स्टेज। ठीक है, अब प्रोथेलस बनने के बाद क्या होता है, ये प्रोथेलस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है, और फिर गैमेट्स बनाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीडिया इन गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, ये अपना हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्गन हो गए, दोनों गैमेट्स बनाएंगे, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब
एंथ्रोजॉइट्स जो है, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइट्स, हाँ ये मेल गैमिट है, जो मेल गैमिट कहां पे, आर्किगोनिया के माउथ में एंटर होता है ना, तो ये अपना हो गया फोर्थ नंबर। और जब वो एंटर होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन हो गया फिफ्थ नंबर। तो ये लाइफ साइकिल के बेस पे पहले आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, है ना। अब चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट यानी कि बी, सेकेंड ए, बी ए, थर्ड कहां है डी, बी ए डी। अब बी ए डी किसमें है, फर्स्ट वाले में है बी ए डी। फोर्थ नंबर पे आएगा ई, ई और फाइव पे आएगा सी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, है ना। तो यही क्वेश्चन लेंदी था। यदि आपको लाइफ साइकिल याद नहीं है अच्छे से तो आपके लिए क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और आपको लाइफ साइकिल याद है तो आप विद इन 45 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, और ये आया है अपना एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। और वर्टिब्रेटा जो वर्ड आया है वो आया है वर्टिबल कॉलम से, ठीक है, कि जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा वो होंगे वर्टिब्रेटा। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करो, यदि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को थ्री फाइलम में हम, सॉरी थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट अपना वर्टिब्रेटा, है ना। अब इस बेस पे ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फोर ऑप्शन तो आपको पता ही होता है। असर्शन करना क्या है कि असर्जन और रीजन क्या दोनों करेक्ट हैं या रॉन्ग है, या फिर रीजन असर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो असर्शन दिया हुआ है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। चेक कर लेते हैं, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स किसका पार्ट है, कॉर्डेटा का पार्ट है। लेकिन जितने कॉर्डेटा है, क्या यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये वर्टिब्रेटा का पार्ट है क्या, नहीं है, ये अलग अलग सब फाइलम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो ए है वो करेक्ट है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या है, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा की बात कर रहा है, possess notochord during the embryonic period। The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults। बिल्कुल करेक्ट है। वर्टिब्रेटा में जब वर्टिब्रेटा एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और यही जब एम्ब्रॉनी से एडल्ट बनता है तो वो जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम या बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वर्टिबल कॉलम है वो या तो कार्टिलेज का होता है या फिर बोन्स का बना होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है ना। और अब इसमें क्या है कि क्या असर्शन या रीजन, क्या एक दूसरे को, ये जो रीजन है वो असर्शन को फॉलो कर रहा है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कर रहा है, ऑल आर करेक्ट। इसमें आप आ जाओ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि ए जो है वो भी वर्टिब्रेटा के बारे में है, और वर्टिब्रेटा को एक्सप्लेन जो कर रहा है वो बी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीजन है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना था एनिमल किंगडम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जिम्नोस्पर्म से आया है। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या होता है? नेकेड सीड, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि जिसमें सिर्फ सीड प्रेजेंट होता है और सीड नेकेड होता है। मतलब जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड का फॉर्मेशन तो होता है बट फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मींस ओव्यूल तो बनता है बट ओवरी नहीं बनता है। ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। आते हैं क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? क्या है इसका फीचर? सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, रॉन्ग, फ्रूट्स का तो फॉर्मेशन ही नहीं होता है। सेकेंड, सीड्स आर नेकेड, बिल्कुल ये करेक्ट है, सीड्स जो होता है वो नेकेड होता है क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। थर्ड, सीड्स आर एब्सेंट, ये भी रॉन्ग है, ये फर्स्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, रॉन्ग, जो फ्लावर्स आते हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सीड्स आर नेकेड। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जिसको आज हमने डिस्कस किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। और भी कुछ क्वेश्चंस थे बट वो एग्जांपल बेस्ड थे, है ना, जो याद करने का है कि एग्जांपल, तो उसको हमने नहीं लिया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर 25 में, जो इस ईयर आया या फिर जो लास्ट ईयर आया। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ लगते हैं या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।